हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेंगी, तो करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको आज से प्रोवाइड किया जा रहा है और हर रोज़ सुबह 9 बजे आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स डेली होगा बाई प्रशांत पांडे सर एट डेली 9 AM। ठीक है, मॉर्निंग 9 AM ये वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के। सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तातापानी रिजॉर्ट, कुदरगढ़ हिल रिजॉर्ट, जोहार एथनिक रिजॉर्ट, सरना एथनिक रिजॉर्ट। अब इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल रखा है ताकि इंग्लिश वाले भी जो स्टूडेंट होंगे या हिंदी वाले होंगे उनको काफी आसानी होगी समझने में चीजों को। ठीक है, तो चलिए, इन विच रिजॉर्ट द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अ टेलीस्कोप इंस्टॉल फॉर द डेडिकेटेड टूरिस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास जो चीजें आती है वो ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री ने किस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन में देखेंगे तातापानी। तो तातापानी कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे तातापानी जो है ये आपको बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रिजॉर्ट के बारे में बात किया है और आपसे पूछा गया है कि ये टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टेलीस्कोप है जसपुर जिले में सरना एथनिक रिजॉर्ट, ध्यान दीजिएगा, सरना एथनिक रिजॉर्ट में ये स्थापित किया गया है। सरना एथनिक रिजॉर्ट, अगर आपसे लोकेशन पूछे तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि ये सरना एथनिक रिजॉर्ट है कहाँ, तो याद रखेंगे आप ये कहाँ पे है, तो ये है आपका जसपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, जसपुर जिले में सरना एथनिक रिजॉर्ट है। और ये सरना एथनिक रिजॉर्ट का अभी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। ठीक है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा सरना एथनिक रिजॉर्ट, अगर आप देखेंगे तो सरना एथनिक रिजॉर्ट का लोकेशन जसपुर में है और इसका लोकार्पण, यहाँ पे टेलीस्कोप का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे, क्लियर रहेगा। और किस कार्यक्रम के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जो है अभी प्रदेश भ्रमण पे निकले हैं। क्लियर रहेगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको याद और रखनी है, जैसे आपको जसपुर ट्रिपी हिल्स याद रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देश देखा पर्यटन समिति रखना है याद। तो मुख्यमंत्री के समक्ष ही जसपुर ट्रिपी हिल्स और आपका यहाँ पे देश देखा पर्यटन समिति के द्वारा MOU पे हस्ताक्षर किया गया है। इसी दौरान अगर आप देखेंगे तो जोहार जसपुर, एक चीज और याद रखेंगे आप, यहाँ पे जोहार जसपुर वेबसाइट का, जोहार जसपुर वेबसाइट का शुरुआत किया गया है। जोहार जसपुर वेबसाइट का भी यहाँ पे शुरुआत किया गया है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राज्य के किस जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी विकसित किया गया है। ठीक है, राज्य के किस जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी विकसित किया गया है। ऑप्शन में आपके पास जसपुर जिला, रायपुर, सूरजपुर, दुर्ग। तो जब यहाँ पे अगर आप इंदिरा प्रियदर्शनी, अगर आपको नाम याद होगा तो आप एकदम थोड़ा सा आप यहाँ पे माइंड पे प्रेशर डालेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, जिसको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे जो राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी को विकसित किया है, यह है आपका रायपुर में। ध्यान देंगे, यह है आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सी। लेकिन हमें जो छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये है आपका लोकेशन पूछेगा आपसे तो कहां पे है, तो यह है आपका मोहरेंगा। याद रखेंगे, मोहरेंगा। रायपुर सेंटर की अगर हम बात करें तो रायपुर में मेन सेंटर से, रायपुर से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह पड़ता है, मोहरेंगा। क्लियर, ये मोहरेंगा एक जगह है और ये मिलेगा आपको तिल्दा खरोरा मार्ग पे। ठीक है, तिल्दा खरोरा मार्ग, अगर आप लोग जानते होंगे, तिल्दा खरोरा मार्ग पे ये आपको मिलेगा मोहरेंगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 70 से भी अधिक, ग्रेटर देन 70 से भी ज्यादा लोकल यानी स्थानीय और माइग्रेंट जो बर्ड्स हैं यानी चिड़ियां जो है, पक्षियों की प्रजाति यहां पे देखी जाती हैं। क्लियर रहेगा, तो आप यहां पे करेक्ट ऑप्शन में चलेंगे सी के साथ। ठीक है, तो रायपुर में हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी को विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन, अगर आप देखेंगे यहां पे तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि अभी एट प्रेजेंट जो ऑल इंडिया, ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, सीनियर चेयरमैन अगर हम बात करें, डेप्यूटी चेयरमैन एक्चुअली उनको बनाया गया है, वो पहले छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन थे। तो इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने लगा दिया है, ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा, इनका नाम है अमर पारवानी। ध्यान रखेंगे इनका नाम है अमर पारवानी, ठीक है, इनका नाम है अमर पारवानी। तो अमर पारवानी जी जो थे ये छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी हाल ही में इनको ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन की तरफ से, जो कि ट्रेडर्स का कॉन्फेडरेशन है, यहाँ पे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। क्लियर रहेगा, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे अमर पारवानी जी को हाल ही में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, किसके द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर के मूल्यों को बढ़ाकर कितना रुपए किलो करने का निर्णय लिया है। देखिए हालांकि ऐसे आप देखेंगे तो गोधन न्याय योजना बहुत पहले से चलाई जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री ने ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोधन न्याय योजना चलाया है, जिसके तहत गोबर के लिए खाद बनाने के नाम से इसको आप देख सकेंगे यहाँ पे कि खाद बनाने के लिए परचेज किया जाता है सरकार के द्वारा कंपोस्ट के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले था यहाँ पे 2 रुपए किलो, ध्यान रखिएगा, पहले था यहाँ पे 2 रुपए किलो, अभी इसको बढ़ा करके 2 रुपीज पर केजी यहाँ पे प्राइस था, अभी इसको बढ़ा करके कितने रुपए तक करने का निर्णय लिया गया है। तो क्लियर रखेंगे आप दिमाग में अपनी बातों को कि 5 रुपए बढ़ा करके करने का, 5 रुपए पर केजी यानी कि 5 रुपीज पर केजी करने का निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं, भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो हैं, खेती करने वाले जो मजदूर हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लेबर हैं, तो खेतीहर मजदूर के लिए जो पहले 7,000 रुपए सालाना दिया जाता था, एक भत्ता दिया जाता था, जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेतीहर हैं, तो उनके लिए 7,000 रुपए जो सालाना दिया जाता था, अभी उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है, और बहुत ही जल्द ये प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अभी गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो से बढ़ा करके 5 रुपए किलो करने का निर्णय लिया गया है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है। ये तो आपको तुरंत ही एकदम सडन आपके माइंड में आना चाहिए, हाल फिलहाल की घटनाओं में बहुत चर्चे में रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग लैब की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग लैब का उद्घाटन जो है ये जसपुर जिले के मनोरा में आस्था गांव में, ध्यान रखेंगे, जसपुर के मनोरा प्रखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आस्था गांव में फूड प्रोसेसिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आलू चिप्स बनाने की चीजें, यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जिन चीजों को निर्मित किया जा रहा है उन्हें बहुत ही अच्छा पैकेजिंग प्रोवाइड करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हाल ही में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय खुफिया एजेंसी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ये आईबी के लिए है। ठीक है, आईबी के लिए याद रखेंगे, यहाँ पे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अभी तक अरविंद कुमार जी जो थे, अरविंद कुमार जी जो थे ये आईबी के डायरेक्टर थे, निदेशक थे, और अरविंद कुमार के जब ये कार्यकाल खत्म हुआ तो यहाँ पे तपन कुमार डेका जी को आईबी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, महानिदेशक के रूप में। अगर आप डायरेक्टर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे अरविंद कुमार की जगह दिया गया है तपन कुमार डेका को। ठीक है, अब यहाँ पे आईबी की बात आई है तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आईबी कहाँ पे है, तो आईबी हमारे देश की खुफिया एजेंसी है। साथ ही साथ कहाँ पे है, तो ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आईबी की अगर हम बात करें तो आईबी की स्थापना हमारे 18 सेंचुरी से ही चली आ रही, 18 सेंचुरी
सॉरी 19 सेंचुरी से चली आ रही है। 19 सेंचुरी से भारत का एक खुफिया एजेंसी बनाया जा चुका था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड से चला आ रहा है। मुख्यालय कहां पे है? तो ये है हमारा न्यू दिल्ली में। क्लियर रहेगा? अब देखेंगे यहाँ पे तपन कुमार डेका जी पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ और अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ध्यान से देखिए, टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस व्यक्ति को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ऑप्शन में है सुमित नागल, राफेल नडाल, जिशान अली, विजय अमृतराज। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार है, ये जो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ और अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा दिया जाता है। इसमें मेन पर्पस क्या है कि टेनिस का बढ़ावा देना, किसमें? तो पदोन्नति में, यानी प्रमोशन में, एजुकेशन में, सोशल सर्विसेज में। अगर इसमें कोई उत्कृष्ट योगदान देता है तो उसके तहत यहाँ पे टेनिस हॉल ऑफ फेम का गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इस साल का यानी 2021 का पुरस्कार विजय अमृतराज को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विजय अमृतराज जी को दिया गया है यह पुरस्कार। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ किस जिले में किया है? ध्यान से समझिए, हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ किस जिले में किया है? चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो हाइलाइट्स में आपको मिल जाएगा कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इस हाईटेक नर्सरी की शुरुआत की गई है पाटन के सिकोला में। ध्यान रखिएगा, सिकोला में, पाटन के सिकोला में। और ये पाटन कहां पे है? तो ये पाटन जो है आपका दुर्ग जिले में पड़ता है, दुर्ग जिले में है। क्लियर? ये पाटन जो है आपका दुर्ग जिले में है। साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी उपलब्धिता क्या है अगर हम बात करें यहां पे की बेनिफिट क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि पाटन सिकोला में ये एक ऐसा शेड बनाया गया है जो आर्टिफिशियल शेड निर्मित किया गया है, वेंटिलेटेड शेड है। और यहां पे पौधों की जो दुगनी अगर हम गति बात करें, ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, वृद्धि दर के बारे में बात करें तो 5 to 50 टाइम्स है। ध्यान रखिएगा, इस शेड में 5 to 50 टाइम्स ग्रोथ करती है प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं यहां 5 to 50 टाइम्स ग्रोथ करते हैं। क्लियर? तो 5 to 50 टाइम्स ग्रोथ करेगा। पाटन के सिकोला में यह हाईटेक नर्सरी स्थापित किया गया है। क्लियर रहेगा ये चीज? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजों को। और ये ऑप्शन में आपका दुर्ग आएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका दुर्ग होगा। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें अगर आप चाहें तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से याद रखने के लिए आप इसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको स्वतंत्रता संग्राम से रिलेट कर सकते हैं। ये जो जिला है, जिलों को आप स्वतंत्रता संग्राम से आप रिलेट करके आप रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक नया इंडोर स्टेडियम किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का हर एक क्षेत्र में दौरा है, यहां पे भेंट मुलाकात हर एक गांव में जा रहे हैं और वहां पे जिन जिन बुनियादी सुविधाओं की कमी है उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नेंस को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है इसके द्वारा मुख्यमंत्री ने एक नया इंडोर स्टेडियम कोरिया जिले के चिरमिरी में खोलने की घोषणा की है। कोरिया जिले के चिरमिरी में, ठीक है, कोरिया जिले के चिरमिरी में खोलने की घोषणा की है। साथ ही साथ इस इंडोर स्टेडियम के साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ध्यान रखेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। चिरमिरी में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की यहां पे घोषणा की गई। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे चिरमिरी जो कि कोरिया में है, और कोरिया कहां पे है? तो सरगुजा संभाग में है। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में उसको अलग करके मनेन्द्रगढ़ चर्चा को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ में अभी एट प्रेजेंट इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा ये चीज? चलो आपको यहां पे ऑप्शन में ए लेकर के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी में, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी में भार साधक समिति के सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है कि हाल ही में मंडी निरीक्षक का एक पेपर हुआ था, व्यापम की तरफ से कंडक्ट कराया गया था। तो मंडी निरीक्षक में अभी तक क्या होता था कि मंडी निरीक्षक वाले चीजों में यहां पे ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे, ऑफिसर्स रहते थे,
ऑफिसर्स हुआ करते थे, यानी कि अधिकारियों के द्वारा इसकी संचालन किया जाता था। जो चीजें भार साधक जो चीजें होती थी मंडियों में, वो सारे एक ऑफिसर्स होते थे और उन ऑफिसर्स के द्वारा संचालित किया जाता था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हम यहाँ पे कमेटी बनाएंगे, एक कमेटी का गठन करेंगे और ये कमेटी जो है इन अधिकारियों के द्वारा संचालित होने वाले मंडी, कृषि मंडी की अगर हम बात करें, उपज मंडी में भार साधक समिति के लिए यहां पे एक अपनी कमेटी रहेगी और इस कमेटी में 7 सदस्य होंगे, जिसमें से एक रहेगा आपका चेयरमैन रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, एक आपका डेप्यूटी चेयरमैन रहेगा और रिमेनिंग 5 आपके मेंबर्स रहेंगे, तो ध्यान रहेगा ये सारी चीजें। तो ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी में भार साधक समिति के सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 7 निर्धारित की गई है और इस 7 में एक चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी 5 जो होंगे मेंबर होंगे। ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके 1 जुलाई के लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। हम डेली यहां पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट आपका मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को हम और अच्छी अच्छी चीजें आप सबके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग जितने भी सीजीपीएससी के या फिर सीजी व्यापम के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ नया करने का प्लान किया है हमने। क्लियर? तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली हमसे जुड़िए, मॉर्निंग 9 AM पे आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा, एक लेक्चर मिलेगा करंट अफेयर पे। ओके, तो इतना तक क्लियर है? तो आप होप शो आप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी और ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहां पे खुद ही एक टाइम पे जैसे हमारा लेक्चर चलता है तो उस दौरान आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको नोट पॉइंट में बना सकते हैं। वीडियो अवेलेबल होने के बाद बिल्कुल शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे सेशन में, एक नए सेशन में, नए दिन का नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।